नमस्कार, मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं देश का सवाल। कर्नाटक का चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है और अब हर जगह जय बजरंगबली की गूंज सुनाई दे रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों आखिरी दौर आते आते कर्नाटक चुनाव के बाकी मुद्दे पीछे छूट गए और बजरंगबली सियासी हुंकार सुनाई देने लगी। आपको बता दें कि यह विवाद कांग्रेस के मैनिफेस्टो से शुरू हुआ था। कांग्रेस ने पीएफआई के साथ बजरंग दल पर बैन करने की बात कर दी थी। कहीं ना कहीं बाद में उसे लगा कि एक शायद सेल्फ गोल है। पीएम मोदी ने खुद इसे बजरंगबली को कैद करने की कोशिश करार दे दिया। देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन भी हुआ। इस शोर में बाकी सारे चुनावी मुद्दे पीछे छूट गए, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, कट मनी, लिंगायत आरक्षण, कर्नाटक अस्मिता, नंदनी, अमूल, तमाम मुद्दे पीछे छूट गए। अब कुछ नजर आ रहा है तो सिर्फ जय बजरंगबली। चुनाव से अन पहले बजरंग दल पर प्रहार कर क्या कांग्रेस फंस गई है? तो प्रहार करने के बाद अब वो अपनी भूल सुधार जय बजरंगबली से कर रही है, क्योंकि डी के शिव कुमार अब कह रहे हैं कि वो मंदिर निर्माण करेंगे, हनुमान मंदिर का निर्माण करेंगे, लगातार करेंगे। वहीं खड़गे साहब भी राज्य में हनुमान मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस बजरंग दल वाले मसले पर बैकफुट पर आ गई है। तो आज इसी पर होगी हमारी डिबेट। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक होगा पैनल। आज देश का सवाल इन्हीं सब एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन उससे पहले ये साउंड बाइट्स। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को इतना डुबाती है और इतना गिराती है कि फिर संभले नहीं संभल पाती है। कभी बाटला हाउस कांड के आतंकवादियों के घरों में जाकर सोनिया गांधी जी फूट फूट कर रोती हैं, कभी मोदी जी को मौत का सौदागर कहती हैं, कभी बिच्छू कहते हैं, कभी गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, कभी जहरीला सांप कहते हैं, कभी कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी राम भगवान को काल्पनिक बताते हैं, तो कभी बजरंग बली के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है। लेकिन जब जब इन्होंने हिंदू आतंकवाद कहा, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। जब जब मोदी जी को अपमानित किया, अपशब्द कहे, मुंह की खानी पड़ी। जनता ने जवाब दिया है और अब बजरंग बली के ऊपर जब प्रश्न चिन्ह खड़ा करते उनको अपमानित करने का काम करते। क्या ओवैसी साहब अल्लाह का नाम नहीं लेते अपने मंच से, अपने वक्तव्यों में? क्या वो अपने भगवान को याद नहीं कर सकते? तो अगर वो कर सकते हैं तो हम अपने आराध्य का नाम क्यों नहीं ले सकते? ये तकलीफ तभी क्यों है जब कोई प्रभु राम का नाम लेता है या बजरंग बली का आह्वान करता है। ये कांग्रेस की ही सोच हो सकती है कि हमारे भगवान का नाम लेके कोई डर जाएगा। हनुमान जी का नाम जब लिया जाता है तो विपदा दूर हटती है। भगवान राम का जब नाम लिया जाता है तो सौहार्द की भावना विकसित होती है। कांग्रेस पार्टी के इस नेता का दुस्साहस कैसे हुआ ये कहकर कि बजरंग बली का नाम सुन के लोग डर जाएंगे? भूत पिचास जरूर डर सकते हैं, रावण स्वरूप वाले लोग जरूर डर सकते हैं। ना भक्त डरते हैं, ना समुदाय डरता है। सिर्फ मछली की आंख देखता था, उसको और कुछ नहीं दिखता था। सीधे निशाना मारता था, सीधे ऊपर देखते थे और उस निशाने से उनका ध्यान बिल्कुल नहीं हटता था। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कर्नाटका के अर्जुन बन जाओ। अपना ध्यान अपने भविष्य पे रखो, इधर उधर ना भटके। बड़े से बड़ा नेता आ जाए आपके सामने, आपकी बात नहीं की तो उसकी बातें को परे कर दो। अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर, अपने विकास पर, अपने बच्चों के भविष्य पर, अपने पेट भरने पर, अपनी ईमानदारी पर आप अपना ध्यान एकदम सटीक रखो, उसको हिलने मत दो। तो ऐसे में देश का सवाल आज इन बड़े सवालों के साथ कि मंदिर निर्माण की योजना कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा क्यों नहीं है? क्योंकि कह रहे हैं खड़गे कि वो मंदिर निर्माण करेंगे, डी के शिव कुमार कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण होगा, लेकिन ये मैनिफेस्टो में तो नजर नहीं आया। वही दूसरा एक और बड़ा सवाल यह है कि बजरंग बली क्या कांग्रेस का भूल सुधार है? तीसरा, क्या कर्नाटक में कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिया है? चौथा बड़ा सवाल, क्या बजरंग दल और बजरंग बली एक ही हैं, जो कि लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से पूछ भी रही है? तो करेंगे हम सवालों के साथ बहस। हमारे साथ जो तमाम मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका हम तारुफ करा दें। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जो है मेहमान मौजूद हैं।
साथ ही साथ हमारे साथ सतीश लखेड़ा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है वो मौजूद हैं। एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज हैं बजरंग दल के नेता। दीपक झा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथ स्टूडियो से। सैयद जवाद हैं राजनीतिक विश्लेषक। फैज अहमद हैं मुस्लिम धर्मगुरु, वो भी हमारा साथ देंगे। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले कर्नाटक का रुख कर लेते हैं क्योंकि कर्नाटक में अंतिम दौर का चुनाव प्रचार है और पूरे चरम पर चुनाव प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली और अभिवृद्धि का संकल्प लिया है। इस संकल्प पत्र की पूरे कर्नाटका में सब दूर, गांव हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, शहरी हो, स्टार्टअप वाला हो, स्किल वाला हो, हर कोई बहुत प्रशंसा कर रहा है। मुझे कुछ दिन पहले ही तुमकुरू में विकास के अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करने का अवसर मिला था। बीजेपी का ये संकल्प पत्र उसी भावना को विस्तार दे रहा है। बंधु भगिनी, पिछले 9 वर्षों में गांव और गरीब के लिए, किसान और नौजवान के लिए जितना काम हुआ है उतना पिछले 7 दशकों में नहीं हुआ है, 70 साल में नहीं हुआ है। कांग्रेस जेडीएस का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनके शासन में सबसे ज्यादा लूट गांव के हक के पैसे की होती है। लेकिन जब भाजपा सरकार में होती है तो गांव और गरीब तेज गति से आगे बढ़ता है। हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है ताकि सामान्य मानवी की आर्थिक ताकत बढ़े, उसका परचेजिंग पावर बढ़े, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हो, ईज ऑफ लिविंग, उसके जीवन में एक आनंद की अनुभूति हो। बंधु भगिनी, खेती के खर्चों में मदद के लिए हमने पीएम किसान सम्मान योजना के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे, आंकड़ा याद रखना, 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे। तो कर्नाटक की पूरी लड़ाई अब क्या केरला स्टोरी और बजरंग बली पर आई। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश लखेड़ा, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपको तो मुझे लगता है बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। कहां पहले विकास की बात, बागी नेता, आप कहीं बैकफुट पर चल रहे थे और अब बजरंग बली, आपके तमाम नेता फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। तो कर्नाटक की पूरी लड़ाई अब जय बजरंग बली पर आई। सतीश भाई, आवाज आई? चलो, उन तक आवाज नहीं पहुंची। दीपक झा, तो मैं अगर इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछूं कि डी के शिव कुमार का हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए जाना, हनुमान मंदिर बनवाने की बात करना, फिर खड़गे जी की बात करना, हनुमान मंदिर का, ये क्या बजरंग दल, ये बजरंग दल पर बैन के बाद बजरंग बली से भूल सुधार है क्या? जी, आपकी बातों से तो ये लगता है कि बजरंग दल और बजरंग बली एक ही हैं क्या? भाजपा वालों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर बजरंग बली और बजरंग दल एक ही हैं तो फिर नाथूराम गोडसे और राम जी फिर एक ही हो जाएंगे क्या? पूछिए ना इन लोगों से। तो जिन लोगों के भगवान के नाम को, धर्म को राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं, देश आज उनसे जानना चाहता है कि विकास की बात कब करेंगे, मुद्दे की बात कब करेंगे।
जो कमीशन खोरी की बात थी उस पर मोदी जी बात कब करेंगे? तो राम में, बजरंग बली में देश को मत बांटिए मोदी जी। आप तो चाहते ही हैं कि आप हनुमान में और राम में देश को बांट दीजिए, लेकिन हमारी लड़ाई आपसे उन विचारों की है जो आपने वादा किया था। सचिन जी, एक बड़ा जुमला आपको भी याद होगा, शायद 2013-14 में बहुत चला था, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार। तो एक सदवाक्य दिया था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, बहुत बड़ा सदवाक्य दिया गया था कि जैसे देश में महंगाई से व्याप्त हाहाकार तो कहां है आज? मैं वही तो कह रहा हूं, तो आज आपकी रैली में क्यों नहीं है महंगाई की मार? आज आपकी रैली में क्यों नहीं है वो कट मनी जिसको लेकर के चले थे डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया, तमाम नेता? आज आपकी रैली में क्यों है कि सबसे पहले जो है प्रेस को लेकर के मंदिर पहुंचे, सबसे पहले जो है वहां पर हनुमान जी से माथा टेका, फिर आकर के वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जय बजरंगबली का इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे बात बताइए ना, फिर आप तो रहते विकास पर, फिर आप क्यों फिर भटके? मध्य बजरंग बली और श्री राम प्रभु सबके आराध्य हैं, इस देश में कोई उनसे असहमत नहीं हो सकता। लेकिन मेरा वही सवाल है, अगर आप राम की पूजा करते तो क्या नाथूराम गोडसे की पूजा करेंगे? गोडसे के पुजारी तो भाजपा है, तो गोडसे की पूजा करेंगे? ये राम को मानने वाले लोग नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, गोडसे को पूजा करने वाले लोग, बजरंग दल के गुंडों को मानने वाले लोग न बजरंग बली के भक्त हैं न राम के भक्त हैं। ये लोग सिर्फ राम को आगे ढाल बनाते हैं। भाजपा उस शिखंडी की तरह है जिसने तीर अपने ऊपर लिया था और भीष्म पितामह को निहत्थे पे वार किया। तो भाजपा उस शिखंडी की तरह है आज की राजनीति में। इसलिए मैं कहता हूं, राम और बजरंग बली सबके हैं, सबका कल्याण करते हैं। सर, ये बात पहले याद नहीं आई जिस वक्त आप बैन लगा रहे थे? सतीश लखेरा, जवाब दीजिए, आपकी भी पूरी लड़ाई अब बजरंग बली पर आई? सचिन जी, ये चुनाव है और देश बदल गया है। कांग्रेस को अब पता हो जाना चाहिए कि केवल धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे चुनाव नहीं हो सकता है। पिछले 5 सालों में कर्नाटक में 55 लाख रोजगार मिला है, वो संगठित, असंगठित, स्वरोजगार, सरकारी के रूप में। 27 लाख इज्जत घर मिले हैं, 37 लाख उज्ज्वला गैस दी गई है, 7 लाख पीएम आवास दिए गए। हम अपने कामों को लेकर हैं। 54 लाख किसानों को 15,000 करोड़ उनके खाते में आए हैं। 3 ट्रिपल आईटी बनाए हैं, 7 मॉडल यूनिवर्सिटी बनाई है, 11 एयरपोर्ट बनाए हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस है। हम अपने काम को लेके हैं। कौन अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल, पीएफआई को लेकर आया? किसने पिछली बार धर्म के आधार पर आरक्षण दिया था? धर्म की राजनीति कौन करता है? कौन इन मुद्दों को लेकर आता है? क्योंकि मुद्दे नहीं है। बदल गया कर्नाटक, डबल इंजन की सरकार है, लोगों को अपने इर्द गिर्द बदलता हुआ कर्नाटक दिखाई दे रहा है। इसलिए बौखला करके ये कभी जहरीला सांप कह देते हैं, फिर उल्टा पड़ जाता है। नालायक बेटा कहते हैं, उल्टा पड़ जाता है। अब बजरंग दल कहा, अब बजरंग बली उल्टे पड़ गए, उनकी जन्मभूमि है वहां, अब ये सफाई देते घूम रहे हैं। इसलिए चुनाव होगा विकास पर। कर्नाटक की प्रबुद्ध जनता कांग्रेस को भी देख रही है और भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष रूप से 5 साल से अपने नजदीक देख रही है कि किस तरह बदलाव कर्नाटक में आया है। 19,000 किलोमीटर सड़कें आज 29,000 हो गई। 1 लाख करोड़ रुपए दिया था सड़कों के लिए। इन मुद्दों पर क्यों नहीं आ रहे हैं? जहां जिनके नेता ईडी के मामलों में अधिक आय से अधिक संपत्ति, सर, मेरा तो दोनों से सवाल है ना सतीश भाई, मेरा तो दोनों से सवाल है। हमें समझाएंगे, वो भ्रष्टाचार में बताएंगे। दीपक जो है आपको एक रिबर्टल देना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा तो दोनों से सवाल है ना सर। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि इतना काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री की जितनी भी रैली आजकल हो रही है सबकी शुरुआत ही होती है जय बजरंग बली। फिर ये कहते हैं कि कांग्रेस वालों को बजरंग बली से एतराज है, वो बजरंग बली को ताले में बंद कर देंगे। पूरी जो लगभग यही याद आती है। वहीं डीके शिव कुमार से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे तक जो है मंदिर मंदिर घूमते फिर रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। मेरा तो दोनों से सवाल है ना, कहां रह गए आप दोनों के विकास के मुद्दे? दीपक जी काउंटर कर दीजिए, फिर उसके बाद सही जवाब मैं आपके पास ये सारे के सारे भाजपा के प्रवक्ता ने सारे जवाब दिए, लेकिन मेरा वही सवाल, क्या बजरंग दल और बजरंग बली एक ही हैं? अगर बजरंग दल और बजरंग बली एक ही हैं तो मैं उनसे वो जवाब, क्योंकि मैंने वो सवाल रखा हुआ है, मैं उनसे ले लूंगा। अब आप मुझको एक जवाब दे दीजिए, क्योंकि हम लगातार इस पर डिबेट कर रहे हैं। क्या बजरंग दल और पीएफआई एक ही है? देखिए, बजरंग दल, पीएफआई, जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, क्या बजरंग दल और पीएफआई एक ही है? बजरंग दल आतंकनुमा संगठन एनआईए जिसकी जांच कर रहा है, जो कि यहां पर बैन है, जिसकी आतंकी गतिविधियां ऑलरेडी जो है पूरे पब्लिक डोमेन में है, और वो आईएसआई और तमाम आतंकी संगठनों के साथ संलिप्त पाया गया और वो बैन है। चलिए, और बजरंग दल एक है,
बहुत बढ़िया आपने बताया कि पीएफआई के कारनामे, बजरंग दल के कारनामे बताइए कि बजरंग दल किस तरह से मॉब लिंचिंग करते हैं। बताइए ना, मैंने आपसे बजरंग पूछा, दल किस तरह से मैंने आपसे चर्च पे पूछा, हमले करते क्या हैं? बजरंग दल और बजरंग दल PFI किस तरीके से पार्क में बैठे लड़के लड़कियों को मारते हैं, ये भी बताइए आप बजरंग दल के कारनामे। बजरंग दल किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर गो मांस फेंक के कहते, बकरे का मांस फेंकते हो, कहते गो तस्कर कर रहे थे। बजरंग दल का ये भी बताइए कि किस तरह से राजस्थान से लड़कों को उठा के ले आते हैं और हरियाणा में जला देते हैं। तो बजरंग दल के कारनामे क्या बहुत स्वागत योग्य है? क्या स्वागत करना चाहिए इनका? ये देश विरोधी कदम नहीं है, ये मानवता के विरोधी कदम नहीं है। जो मानवता के खिलाफ है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई हिंद बनाने के लिए बैठे हैं वहां पर कुलभूषण जी। कुलभूषण जी नहीं, आपके बगल में ही बैठे हैं, नहीं आपके बगल में ही बैठे हैं। आपने ये जो तमगे दे दिए ना, आपने जो तमगे दिए हैं सर, जो यहाँ पर आभूषण दिए हैं, वो आपके बगल में ही बैठे हैं। वो साहब जानते हैं कि वो आभूषण को कैसे ग्रहण करना है। कुलभूषण जी बता दीजिए, गुंडा और मवाली और पता नहीं क्या क्या इन्होंने कहा कि आप क्या क्या करते हैं। मैं दीपक जी को बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं, इन्होंने पहले भी बोला बजरंग दल के बारे में। पहले तो ये बजरंग दल के बारे में तरीके से बात करें, सभ्यता से बात करें। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, हिंदुस्तान की निचली अदालत से लेकर और ऊपरी अदालत तक, सर्वोच्च न्यायालय तक, आज तक किसी भी बजरंग दल के कार्यकर्ता पर जो ये आरोप लगा रहे हैं कोई सिद्ध नहीं कर पाया, ना किसी इस प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज हुई है। एक मिनट, अरे दीपक जी बात सुनिए, पहले आप बात सुनिए। मेरा पहले आप मेरी बात सुनिए, आप ऐसे बोलने से बात चलेगी। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पहले। आपने कैसे कह दिया कि राजस्थान से उठा कर लिया है? राजस्थान की एफआईआर के अंदर का नाम है, आप बताइए मुझे। सुन लीजिए, राजस्थान की एफआईआर के अंदर बजरंग दल का नाम बताइए। बीके सोमशेखर आप पहले मुझे दीपक जी बनाई गई थी, आप पहले मुझे बजरंग दल का नाम बताइए। और हरियाणा विधानसभा के अंदर आप मुझे जवानी बकवास करते हो, सीएम ने गलत जानकारी देते हो। कि हर दंगे में आपकी गलत जानकारी के कारण आप कर्नाटक के अंदर आप लोग आज हनुमान जी को याद कर रहे हो, गुंडागर्दी आप हनुमान जी को याद कर रहे हो, इसी कारण से कर रहे हो। आप और हनुमान और जी ये बजरंग दल की ताकत है, बजरंग दल आप और ये बजरंग दल की ताकत है कि कर्नाटक के अंदर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो आप कह रहे हो पूरे कर्नाटक के अंदर हम हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे, और हनुमान जी के मंदिर के अंदर आपका पूरा का पूरा जो अमला है, आपके जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, और सारे मंदिर के अंदर भगवान हनुमान के चरणों में पड़े हुए हैं। ये बजरंग दल की ताकत है, आपको बता देना चाहता हूँ। सचिन जी, रावण भी साधु के भेष में आया था, तो ये वही रावण है, और वही रावण मंदिर मंदिर घूम अच्छा, रहा है। मतलब यहाँ पर आपको इतनी नफरत है, मतलब इतनी नफरत है आपको बजरंग दल से, मतलब इतनी नफरत है। एक सेकंड कुलभूषण जी, दीपक झा, इतनी नफरत आपको बजरंग दल से कि आप उसको रावण कह रहे हैं। इतनी नफरत है आपको बजरंग दल से, या इतना प्यार है आपको पीएफआई से कि उसको डिफेंड करने के लिए आप बजरंग दल को रावण कहते हैं? देखिए, रावण भी साधु के भेष में आया था कि नहीं आया था? मां सीता का हरण किया था, साधु के भेष में आया तो थोड़ी उसकी कुंडली बता दीजिए ना सर। पीएफआई की कुंडली तो मैंने आपको बता दी, दोनों एक ही पन्ने पर कैसे आ जाते हैं? मां सीता ने उस भेष का तो सर आप अपने आपके नेता ही जाके मत्था टेक रहे हैं ना सर बजरंग बली का। सही है जवाब, आप सही है जवाब, आप ही कुंडली बता दीजिए। ठीक है, सही है जवाब, आप ही कुंडली बता दीजिए। ये तो कुंडली बता नहीं पाए, ये तो बजरंग दल की कुंडली बता नहीं पाए, या गूगल में सर्च कर रहे थे, इनको वो मामला नजर आया। राजस्थान में तो एफआईआर में नाम ही नहीं है। सही है जवाब, एक सेकंड एक करके कुलभूषण जी, एक सेकंड। सही है जवाब, आप ही बजरंग दल की कुंडली बता दीजिए जिससे दर्शक को ये समझ। दीपक एक सेकंड, भारत का संविधान तय करेगा। दीपक ठीक है, भारत का संविधान तय करेगा ना, तो आप जगह माफी नहीं मांगते फिर। हम तो बजरंग दल का संविधान का सर एक सेकंड चाहिए ना, आपका टर्न आएगा तो बोलिएगा ना दीपक, आपका टर्न आएगा बोलिएगा। अच्छा ठीक है, आपका टर्न आएगा बोलिएगा। सही है जवाब। मुझे आप बजरंग दल की कुंडली बता दीजिए जिससे मुझे पता लग पाए, जिससे मैं अवगत हो पाऊं, जिससे मेरे चक्षु खुल पाए कि पीएफआई और बजरंग दल एक ही है, उस पर बैन होना चाहिए। और बजरंग दल और बजरंग बली एक नहीं है, जो कि बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है। इसका जवाब मैं सतीश लखेड़ा और कुलभूषण जी दोनों से लूंगा। सबसे पहले सिर्फ आप बोलिए। सचिन भाई, 40% कमीशन खाने वाली सरकार कर्नाटक में जाने वाली है और कांग्रेस की विकास वाली सरकार आने वाली है। और इस बार बजरंग बली ने तय कर रखा है कि नफरत की वो जो नली है उसको वो तोड़ देंगे। मैं तो कहता हूं जय बजरंग बली, तोड़ दे नफरत की नली और बना दे मोहब्बत की गली। और वो मोहब्बत की गली सजने वाली है और बहुत जल्द 40% कमीशन खाने वाली सरकार कर्नाटक से जाने वाली है।
और 2024 में भी देश के अंदर से जाएगी। आप देख लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं बाकी रह गया है। समस्या क्या है? मूलभूत समस्याएं जो है कर्नाटक की, वो डबल इंजन सरकार बता नहीं पा रही है कि कहीं पर 8 खोखे पकड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ना घंटी बजा रही ना घंटा बजा रहा है। तो अब रहे सहे क्या बचा है कि वही धार्मिक कार्ड खेलो, वही पुराना रोना रो कि आज हमको इतनी गालियां दे दी हैं, आज हमको ये बोला गया है, आज हमको ये कहा गया है। अरे भाई, जनता के लिए क्या करा गया है? क्या सिर्फ कमीशन ही 40% खाया गया है और सरकार ने दबाया गया है? इसीलिए तो कर्नाटक का चुनाव देख करके बड़े बड़े जो हैं तख्तनशी कपकपा रहे हैं, थरथरा रहे हैं। अरे कौन सी घबराहट है? बजरंगबली सबके हैं, हनुमान जी सबके हैं। अरे वो तो नरपिशाच के ऊपर तो ऐसी गदा मारेंगे इस बार कि लोगों को भागते रास्ता नहीं मिलेगी, और वो देख लेंगे कौन से लोग हैं। और बजरंगबली जो है वो पहचान भी लेते हैं किसके अंदर कौन सी भूतिया शक्ति है, कौन सी नफरती शक्ति है। वो सारी शक्तियों को इस बार बजरंगबली जो है अपनी गदा मार करके कर्नाटक से भगाने वाले हैं। इसीलिए लोगों को तकलीफ होने लगी है, और बहुत जल्द नफरत का भूत उतरेगा और बजरंगबली ही उतारेंगे। लेकिन उससे पहले जिन्होंने बजरंगबली की जाति बताई, उनसे भी तो सवाल कर लिया जाए। यहां पे एडवोकेट साहब बैठे हैं, लखेड़ा जी पूछ रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, बताइए बजरंगबली की जाति क्या है? चलिए बता दीजिए। आज देश सुन रहा है, जान रहा है। आप भी एडवोकेट साहब बता दीजिए, बजरंग दल से बैठे हैं और अपने आप को बजरंगी कहने का दावा करते हैं, बताइए बजरंगबली की क्या है जात? बताइए। और अगर जिसने ये कहा कि बजरंगबली की जात क्या है, उसके खिलाफ 2 अल्फाज बोल के दिखाइए, मैं भी देखूं कितनी हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में और बजरंग दल के लोगों में। आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हैं या आप कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बैठे? पहले आप ये आप किसके रूप में बैठे हैं? मैं बीजेपी बजरंग के दल का रूप में बैठे कार्यकर्ता हैं हूं। ये सरकार के रूप में बैठे हैं? तो बोलिए किसने बजरंगबली की जाति बताई? वो लोग कौन है? देश जानना चाहता है, पहचानना चाहता है ऐसे लोगों को। माँ सीता के बारे में किसने क्या कहा, उनको पहचानना चाहता है। बताइए माँ सीता के बारे में क्या कहा? अरे हम सम्मान करते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि हम सम्मान के रूप में काम कर रहे हो। वो कर्नाटक के अंदर मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। बताइए, आप कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हो, आप विशेषज्ञ के रूप में काम नहीं कर रहे। बताइए, मैंने कहा आपसे बात, ये ताकत बाबा हनुमान जी की है, ये हनुमान जी महाराज की ताकत है कि पूरी कांग्रेस कर्नाटक के अंदर मंदिर मंदिर घूम रही है और बोल रही है कि पूरे कर्नाटक के अंदर हनुमान जी का मंदिर बनेगा। अरे इस बार गदा पड़ेगी। गदा तो पड़ी है, गदा पड़ी है, तभी आप बोल रहे हो हनुमान जी की जय। 40 दिन जिस पर गदा पड़ेगी वो बोलेगा हनुमान जी की जय। भी एक ही है और अली भी एक ही है। नहीं, हम तो बजरंगबली के भी केवल है और अली के भी है। हम ना किसी अली को मानते हैं ना किसी बली को मानते हैं, हम बजरंगबली को मानते हैं। थोड़ा तुम्हारे अली बली गए, तुम्हारे बली बली जाएंगे सारे। देखिए इनको कोई बली बली नहीं होता, केवल बजरंगबली है। हम बजरंगबली को मानने वाले लोग हैं। आप आपके साथ ध्यान देंगे, मैं आप नहीं करूंगा। मैं आपके साथ नहीं मानूंगा। सचिन आप इनको रोकेंगे नहीं रोकेंगे। कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, कुलभूषण, कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, एक सेकंड, कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, आपके ऊपर जब आप दोनों और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आपके सामने अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, सही है जवाब, सही है जवाब, एक सेकंड। अरे कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, बजरंगबली को मानता हूं मैं, किसी बली को नहीं मानता। आप किसी का अपमान नहीं कर सकते यहाँ पे बैठ करके। अच्छा ठीक है ना, आप भी मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए ना, सही है जवाब, एक सेकंड, सही है जवाब। तो रुकिए तो सही, तो रुकिए तो सही, रुकिए तो सही, रुकिए तो सही। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड, एक सेकंड, सही है जवाब, सही है जवाब, सही है जवाब। फिर वही बात है, अब रुकेंगे है नहीं, सभी मानते हैं, रुकेंगे है नहीं, किसी के दूसरे के आराध्य का अपमान नहीं कर सकते। ठीक है ना। आप सर एक मुझे बात बताइए, एक सेकंड कुलभूषण जी, कर रहे हैं बैठ करके। मैंने बोला कुलभूषण जी, कुलभूषण जी मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड, एक सेकंड, कुलभूषण जी एक सेकंड, अरे सुन तो लो, सिखाएंगे, अरे भैया सुन तो लो, सर आप तंज ले रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, कुलभूषण जी बीच में मत बोलिएगा। यहां पर मुझे एक बात बताइए, सही जवाब, इतने इनोसेंट बनने की जरूरत तो है नहीं। अच्छा, जब आप बजरंगबली पर जाति जाति करके मतलब किसी के जाति बताई ना, हो सकते हैं सर, हो सकता है सर, जिसने उठाई, आप बताइए किसने नाम जाति बताई, आप बताएंगे किसने बजरंगबली की जाति बताई, उनका नाम लेंगे। तो ऐसा है कि मेरे लिए तो अपमानित हो सकता है ना वो शब्द, या किसी और के लिए तो हो सकता है ना अपमानित शब्द, तो ऐसा तो है नहीं आप उसमें तंज लेंगे।
या ज्ञान बांट जाएंगे आप यहाँ बैठ सर ऐसा है ना, तो आप उस पर तंज तो नहीं लेंगे ना, बात का डर है आपको, आप तो उसको किस तंज बात नहीं का लेंगे ना दबाव है सर, आपके ऊपर? आप उस पर बैठ के सरकाजम तो नहीं करेंगे ना। नाम लीजिए ना, आपने जाति बताई, नाम लीजिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, हिम्मत है मैं कहता हूँ ठीक है, ठीक है सर, ऐसा अरे है नाम लीजिए, सर, हिम्मत मैं है, कहता हूँ हिम्मत है आपके अंदर, हिम्मत है, नाम लीजिए ना उस शख्स का। मेरी हिम्मत हाँ, हिम्मत मत नहीं है बोलिए आपके सर, मेरी अंदर। बहुत हिम्मत है, मेरी बहुत हिम्मत है। आपके अंदर फिर मैं हिम्मत आपसे नहीं है, अगर फिर मैं आपसे सच्चे मैं होंगे आपसे तो मैं नाम आपसे लेंगे कहने उस लग शख्स जाऊंगा का। कि किसने जो आपने नाम लिया था? सर किसने पीएफआई की जाति बताई पीएफआई थी? की जाति बता दीजिए। बताइए, आप बताइए नाम ना, नहीं बताइए, आप तो खुद ही पीएफआई की जाति पत्रकार क्या हैं, है? पत्रकारिता पीएफआई में की क्या आपका जाति नाम है है, सर? बताइए पीएफआई नाम लेकर के। एक हिम्मत नहीं है आपका एक नाम शब्द लेने निकला की। पीएफआई के नाम पे, एक शब्द निकला, पूरी डिबेट चलेगी अरे पीएफआई आपके के नाम पे। से निकला, किसने जाति बताई बताइए ना, हनुमान जी की? नाम निकला है, नहीं, बताइए ना पीएफआई के नाम पे, वो- मैं तो वो कह ही रहा हूँ, इनके परिचित मैं तो हैं। पूछ ही रहा हूँ, पहले वो दिन से पूछ रहा हूँ, उस PFI दिन आप वाले थे ना, रिश्तेदार हैं, उस इसलिए दिन नहीं आप बोलेंगे। थे, गोल गोल नहीं बात उस दिन आप बोलेंगे। थे, ठीक उस है, दिन आप थे बोलेंगे। डिबेट में। कर्नाटक के अंदर हाँ, दिल्ली तब में जब आपको 40% चुप जाती है, कमीशन जब खाने आपको वाली बजरंग सरकार बली, नहीं रहेगी। जब आपको बजरंग बली को आप सरकाज़्म निश्चित करना रहिए। हो, आप तब ये आपको नहीं 40% चुभती है, सरकार का समर्थन जब तो सामने जरूर वाला कर कह लेंगे, दे तो लेकिन आपको ये चुभ 40% जाती है, सरकार रहेगी नहीं। जब सामने वाला आप कह दे। जितनी भी कोशिश कर लीजिए, जितनी भी फील्डिंग कर लीजिए, 40% सरकार नहीं रहेगी। हाँ तो ठीक है ना आप सर, जितनी भी मुद्दों पे उनके लिए खेलिए ना, ग्राउंड बना लीजिए। तो मुद्दों पे खेलिए ना सर, थोड़ा पीएफआई के बारे में भी बोल दीजिए। पीएफआई के बारे में बैन लग चुका है, केंद्र सरकार ने बैन लगाया है, हाँ, तो क्या बोले उसके लिए? लगा दिया ना बैन, गतिविधियां उनकी गलत थी, उनके ऊपर बैन लगा दिया केंद्र सरकार ने। तो ठीक है सर, कोई मैं पीएफआई का प्रवक्ता आपको लग रहा हूं यहाँ पर, तो जो सर आप मेरे मुंह में अल्फाज जा रहे हैं कि पीएफआई के बारे में बोलो, पीएफआई के बारे में बोलो, उसके ऊपर बैन लगा दिया तो सर सरकार ने। बजरंग दल पर ये बैन लगाएंगे, जब क्या बजरंग दल पे इन्होंने बैन लगाना है सर, बजरंग दल पर जब इन्होंने बैन लगाना है सर, जब इन्होंने बजरंग दल पर बैन लगाना है, उनके ऊपर जो है आप कार्रवाई करेंगे। जो भी देश विरोधी होंगी, जिनकी गतिविधियां ठीक नहीं होंगे, आप भी समर्थन करिए, जिनकी गतिविधियां ठीक नहीं होंगे उसके ऊपर केंद्र सरकार संज्ञान ले, और जो देश के अंदर नफरत बांट रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके। ठीक है, सतीश लखेड़ा बोलिए, फिर उसके बाद आपके पास आता हूं फाजिल अहमद साहब। सतीश लखेड़ा जवाब दीजिए, फिर फाजिल अहमद। सचिन जी, बहुत अच्छा, शानदार तरीके के ट्रैक पे कांग्रेस के समर्थक के रूप में जितने लोग हैं, उन्होंने एक लाइन ले ली है। उन्होंने लाइन ले ली है हनुमान जी का अपमान करना, पीएफआई का परोक्ष रूप से सम्मान करना, उसके पक्ष में खड़ा होना। इसी लाइन पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे कि कौन लाइन ले रहा है और कौन नहीं लाइन ले रहा है। अरे 40% कमीशन खाने वाली सरकार जो बनी हुई है कर्नाटक के अंदर, उसको जो है जनता बाहर फेंकने वाली है। सही जवाब, एक सेकंड सुन ले, आपको रिबर्टल मैं दूंगा। बैठे हुए ना दीपक झा के साथ ही, ये डिबेट में दीपक झा भी मेरे साथ सालों से डिबेट जो मेरा समय है सचिन जी, उसमें मैं आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा रिबर्टल के लिए। सही जवाब, आप बोलते अच्छे हैं, हर जगह पर बोलते हैं, हर चीज पर बोलते हैं, हर ज्ञान पर बोलते हैं। इतना आपको पीएफआई के बारे में पता है, उतना ही बजरंग दल के बारे में पता है, दोनों पर बैन लगने वाला है, तो करेंगे बात ना, वापस आ जाऊंगा, रिबर्टल कर लीजिएगा। सतीश लखेड़ा, फिर उसके बाद दीपक झा। सचिन जी, जब प्रभु राम के लिए जिसको रोड़े अटकाने में नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी तक पूरे लोगों ने ताकत लगाई, जिन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया राम है नहीं, उस प्रभु राम के, हमारे आराध्य राम के आंदोलन में जब गोलियां चली राम भक्तों पर, उनके लिए जन जागरण नहीं हो सकता था, कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता था, तब राम के उन भक्तों ने हनुमान बनकर संगठन करके इन कार्यक्रमों को कराया। वही हमारा बजरंग दल है जो भारत माता की जय कहता है, और वो पीएफआई जो भारत के टुकड़े की बात करती, जिसके प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, जो संगठन रक्तदान कराता है और जो खून लेते हैं, जो खून सड़क पे खून बहाते हैं, कैसे पीएफआई और बजरंग दल को आमने सामने लिया जाएगा? और अगर हनुमान की बात, राम की बात इस भारत में नहीं होगी तो कहां होगी? कहां हम अपने आराध्य की बात करेंगे? और इसी आराध्य के लिए आज तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम हनुमान के मंदिर बनाएंगे, और आज कांग्रेस के लोग किस मुंह से कह रहे हैं कि रावण के रूप में आया था? आपके लिए तो राम काल्पनिक है, आप राम का उदाहरण कैसे दे सकते हैं? आपने राम मंदिर में जितने रोड़े अटकाए, जितना आपने विरोध किया, और आज भी जो अपमान कर रहे हैं आप, बजरंग बली का जो अपमान कर रहे हैं, पीएफआई जैसा गद्दार संगठन जिस पे दुनिया भर के एनआईए की जांच चल रही है, दुनिया भर के इस देश में दहशत का जो पर्याय है, जिसने देश को तोड़ने की सारी ताकतें की है, उसके साथ बजरंग दल का नाम लिया जाएगा और उसके लिए ऐसे ऐसे शब्द बोले जाएंगे? और जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए धर्मों के बारे में। धर्म के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो उस हल्का शब्द नहीं बोलना चाहिए। हिंदू लोग सहिष्णु है, इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे लोग बोलते हुए सर तन से जुदा। 2017 के अंदर अभी मौजूदा आपके पार्टी के अंदर है नरेश अग्रवाल साहब, उनका सदन के अंदर दिया हुआ बयान चला दीजिए। आप कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर
बिल्कुल क्या नहीं आपने बोल सकते। बाहें फैला करके उनको हिंदू लिया? धर्म पे बिल्कुल अरे नहीं माता टिप्पणी। सर अगर उन्होंने अपमान किया तो उन्होंने अपमान किया तो आप पूछ लीजिए संजय निषाद आपके अरे वो सवाल उन्होंने कर अपमान देना, किया तो भाई उन्होंने सैयद जवाद वो कि आपको सर्टिफिकेट थोड़ा ना मिल जाता है कि आप भी कर देंगे। भाई उन्होंने किया, भाई उन्होंने किया, हाँ उन्होंने किया, मैं वही कह रहा हूँ उन्होंने अपमान किया तो उसका वो लेजिटिमेसी आपको थोड़ा मिल जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ लेजिटिमेसी आपको थोड़ा ना मिल जाती है सैयद भाई, जवाब दीजिए। सैयद भाई आपको थोड़ा ना लेजिटिमेसी मिल जाती है। भाई उनके किसी नेता ने अपमान किया आपको लेजिटिमेसी थोड़ा मिल जाएगी, आप अपमान कर लेंगे। अरे ठीक भाई, है तो ये फाजिल काहे अहमद, ध्यान देंगे? फाजिल अहमद, ये फाजिल काहे अहमद, ये जनता फाजिल के अहमद हितों की रक्षा आपके के लिए लिए आए हैं या लोगों को जो है आपके लिए धर्म भी का ज्ञान देने फाजिल के लिए अहमद आए? एक सेकंड स्क्रीन वो पर धर्म फाजिल गुरुओं अहमद, का काम है, फाजिल पॉलिटिकल अहमद लोगों का काम क्या नहीं है। आपके लिए भी धर्म को बजरंग दल और पॉलिटिक्स पीएफआई से, एक ही हैं और राजनीति से कर्नाटक अलग के रख करके सबसे बड़े देखना मुद्दे चाहिए। यही हैं? फाजिल अहमद सर देखिए एक बात तो मैं बता रहा हूं आपको, आपके राहुल केजरीवाल जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम्म। वो बोलते हैं कि नेता का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर पढ़ा लिखा होगा ना तो बजरंग दल में और बजरंग बली में फर्क तो समझता होगा, और नहीं पढ़ा लिखा होगा तो तलवार लेके कांग्रेस दफ्तर में घुस जाएगा कि हमको क्यों तुमने बजरंग दल पर बैन करने की बात की। ये बात तो तय है कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, देश की मांग है ये। और दूसरी बात अरे आपने फाजिल अहमद, कहा इंस्पेक्टर PFI पे बोलो सुबोध की भाई। हत्या किसने की? फाजिल अहमद इंस्पेक्टर पीएफआई पे सुबोध बोलो। की हत्या बजरंग दल वालों ने की सारे कि नहीं की? लोग बजरंग बली पे बोलेंगे। इंस्पेक्टर सुबोध तो पीएफआई हमारे के देश का समर्थक एक जितने बैठे हैं लाल था, यहाँ, वो अरे अभी पीएफआई था, पे बोलो। था। फाजिल अहमद पीएफआई पे सुबोध बोलो की तो। हत्या किसने की? इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या बजरंग दल वालों ने की कि नहीं की? और भाजपा के मंत्री जेल में गए माला पहनाने उनको। ये बात किसी से छिपी है क्या? कौन नहीं जानता देश का ये आदमी कि इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की और भाजपा के मंत्री जेल में माला पहनाने गए। रहा सर बजरंग बली और बजरंग दल में फर्क समझना पड़ेगा कि इसीलिए शिक्षा का जरूरी होना है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है कि बजरंग दल देखिए और बजरंग सचिन बली जी, के अंतर को समझ ये सके। पीएफआई के प्रवक्ता जो देश में दंगे कराते हैं, बम धमाके कराते हैं, देश को तोड़ने अभी की बात अदालत करते तय करेगी, हैं, आपके कहने से पाकिस्तान थोड़े के आतंकवादियों PFI का मनोबल हो बढ़ाते जाएगा। हैं। ये व्यक्ति टीवी में अदालत तय बैठ के करेगी कि बजरंग दल के PFI बारे में क्या है। बोलेगा, ये PFI की व्यक्ति वजह से टीवी तो में आप लोग बैठ के फंस हिंदुओं गए पर हैं टिप्पणी करेगा, कर्नाटक में। ये हिंदू आस्थाओं पर टिप्पणी करेगा। अगर तुम्हें पीएफआई का समर्थन इसीलिए है मैं तो कह इसके रहा हूं नीचे कि लिख पढ़ा दिया लिखा जाए। होना जरूरी है, मुस्लिम थोड़ा स्कॉलर पढ़ा लिखने की लिखा होना आवश्यकता जरूरी नहीं है इस न देश की विश्लेषण राजनीति को लिखनी है। समझने पढ़े के लिए। लिखे अब नहीं अनपढ़ चलेगा लोग कि टीवी बिना में पढ़ा लिखा आदमी जो बैठेंगे है, तो वो मुस्लिम देश की समाज में राजनीति भी में गलत कुछ संदेश आएगा। ऐसे अनपढ़ लोगों को अरे टीवी भैया, में मैं कह बैठा रहा हूं कि के पढ़ने लिखने मुस्लिम की बात समाज में भी कीजिए। अच्छा इसीलिए संदेश नहीं जाएगा। पढ़ा फाजिल लिखा अहमद जैसे लोग बोलने के जब लिए टीवी पढ़ा में लिखा बैठते जरूरी हैं है। तो तुष्टीकरण की बात करते हैं। इसलिए तो आप कर रहे सचिन हैं ना जी हिंदू तुष्टीकरण। लगातार आप तो कर बजरंग ही रहे बली हिंदू को तुष्टीकरण। निशाना बनाया जा रहा है और अरे अपमान किया भैया जा रहा है, ये आप अच्छी कर बात रहे है। हैं, बजरंग दल आप भी कम पढ़े लिखे लगता है, पढ़े लिखे देखिए आप भी ऐसा नहीं है, है। फिर आप निजी बजरंग दल और टिप्पणियां शुरू हो बजरंग बली जाएंगे, के- फिर यहाँ पर सबसे किसी कोई पढ़े आहत हो लिखे- जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, नहीं निजी फाजिल टिप्पणियां नहीं, अहमद- फाजिल अहमद आप पहले भी ऐसा करते हैं मुझे मालूम नहीं, है, देखिए फिर आप निजी टिप्पणियां शुरू हो जाते हैं। पढ़ा लिखा आदमी होगा तो समझेगा कि बजरंग बली में और बजरंग नहीं हाँ दल में सर, कितना हाँ ठीक है, अंतर नहीं फर्क है ना, तो मुझे एक आज बात जो पढ़ा- मुझे एक आप बात भी बता समझते हैं, दीजिए। जो भी ठीक है, पढ़ा मैं लिखा कह रहा होगा, हूँ, अच्छा मेरी बात सुनिए, अब आप सुनिए, एक सेकंड बताइए। बजरंग दल कोई अगर पढ़ा लिखा होगा तो ये बता देगा कि बजरंग दल और बजरंग दली में जो है वो फर्क है, दोनों एक नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा होगा बता देगा। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी होगा पढ़ा लिखा बता देगा कि बजरंग दल और बजरंग बली एक नहीं है। लेकिन बजरंग दल और पीएफआई एक कैसे हैं, ये मुझे आप बता दीजिए। मैं कह रहा हूं इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कौन किया था? कौन किया था इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या? वो तो इंस्पेक्टर था ना, उत्तर प्रदेश का इंस्पेक्टर था, भारत का लाल था, सिपाही था, हमारे देश का जवान था, हमारे देश का आन मान शान था हम लोग के लिए। क्या कसूर था इंस्पेक्टर सुबोध का? क्यों हत्या? और हत्या करने के बाद जेल में माला पहनाने भाजपा के मंत्री लोग गए थे। सचिन जी मैं भूल गए बोलूं? आप? याद है आपको? आप कह रहे हैं आप क्लीन चिट दे रहे हैं कि बजरंग दल ने कुछ नहीं किया। अभी हजारों मुकदमा निकाल देंगे, जहां 1 लाख निकालिए की ना सर, हत्या मैं तो हुई, कह रहा हूं निकालिए, जुनैद की मैं आपके हत्या साथ हुई, चलूंगा बैन फांसी करवाने, हत्या हुई। मैं आपके साथ चलूंगा बैन सचिन करवाने। जी, मैं तो कह रहा हूं हर एक संगठन ये ऐसा बैन होना झूठ बोल चाहिए, रहे हैं। हर एक आदमी ऐसा बैन होना चाहिए, हर एक आइडियोलॉजी ऐसी बैन होनी चाहिए जो कि देश के खिलाफ है, देश विरोधी काम करती है। वो भी गजवा हिंद बना रहे थे, हथियार दे रहे थे, हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे थे, तमाम चीजें कर रहे थे। आइए सामने तो आइए ना, लेकर के आइए सर, लेकर के आइए ना, फिर आप नहीं तो गोल पोस्ट चेंज करते हैं। ठीक है, दीपक जाए कमेंट, फिर उसके बाद सही जवाब और कुलभूषण। एक सेकंड सतीश जी वापस आऊंगा, एक बार मुझे स्टूडियो वापस आने दीजिए। ठीक है दीपक जी, बहुत देर से वेट कर। देखिए सचिन भाई, सबसे बड़ी बात क्या है ना,
काल जान न जाए निशाचर माया काल ने में कहीं कारण आया, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। तो ये चौपाई भाजपा के लिए है। भाजपा वो काल नेमी है कि बजरंग बली और बजरंग दल की तुलना एक कर रही है। तो मुझे बड़ी शर्म आ रही कि फिर तो नाथूराम गोडसे और राम को भी एक ही मानेंगे। आप इनसे सवाल का जवाब मांगिए, लेकिन ये देंगे नहीं। आज पूरी डिबेट बीत जाएगी, लेकिन ये नहीं कहेंगे बजरंग बली और बजरंग दल एक ही हैं। बात यह है कि 2008 में चर्चों पे हमले होते हैं और वीएस येदियुरप्पा कमेटी बनाते हैं बीके सोमशेखर जज के अंदर, और वो मानते हैं कि बजरंग दल का हाथ है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। बात यह नहीं है कि आज बजरंग दल के कारनामे किसी को नहीं पता है। बात यह है कि आज ये बजरंग दल के पीछे छुप के भगवान राम को बदनाम कर रहे हैं, बजरंग बली को बदनाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जाइए, कमलनाथ जी ने बजरंग बली की मूर्ति 100 फीट से ऊपर बनवाई हुई है। तो सर्टिफिकेट न लेना है इनसे, न किसी को देना है। ये ठेकेदार नहीं है। सरकार बताए, इस मुद्दों की बात करें, महंगाई कब कम होगी, गैस सिलेंडर की कीमत कब कम होगी, डीजल पेट्रोल की कीमत कब कम होगी। यहाँ पे दिल्ली में बैठी हुई बेटियों का दर्द नहीं जेल से छोड़ दिया पीएफआई के, पीएफआई पे केस वापस लिए, पीएफआई वालों को जेल से छोड़ दिया। ऊपर हो चुका है, पीएफआई इनके लिए काम करेगी, पीएफआई इनका वोट बैंक है। जवाब नहीं और देंगे। ये पीएफआई और बचाओ मुस्लिम बेटी को पढ़ाओ एक की बात करके करने वाले मुस्लिम लोग का भी अपमान आज करते हैं। बेटियां रो रही है, सड़क पे धरने दे रही है, उस पे जवाब नहीं देंगे। बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली, अरे बजरंग बली का रोना रोना बंद करो। मैदान में आ चुकी है और ये देश दिखाई के दे रहा मुद्दों की है। बात करो। जितने लोग देश बैठे में हुए बहुत हैं, सारे मुद्दे जितने हैं। लोग बैठे हुए हैं, बजरंग बली सब सबके अपने सब घर के अंदर पीएफआई के पूजा साथ करते हैं। चट्टान की तरह खड़े हैं। आप बजरंग किसी बली से का सुराग इस्तेमाल नहीं। राजनीति कोई में कह करके रहा है, देश को शर्मिंदा कर आप रहे हैं। सुनिए, कोई अरे आदमी लखेड़ा कह रहा जी है महंगाई पे PFI बात कर लीजिए ना। ये बोले डीजल एक बार, पेट्रोल कब ये कम बोले होगा, एक बहुत बार हुई महंगाई की मार, PFI 10 साल हो देश गया, विरोधी संगठन है। इनसे अभी एक बार कब बोलवा हुआ, के कम दिखाइए। होगा, नहीं होगा, ये बताइए। तो ये कर्नाटक में जो चुनाव सचिन जी प्रचार है से बिल्कुल एक अंतिम बार दौर बुलवा में, दीजिए, कर्नाटक PFI में चुनाव राष्ट्रपति प्रचार बिल्कुल अंतिम दौर में। मैं तो कह रहा हूं कि आप ठीक कह रहे हैं दीपक झा कि बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली ठीक है, बहुत इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री अपनी रैली में बजरंग बली से ही जय बजरंग बली से ही शुरुआत कर रहे हैं। स्मृति ईरानी कह रही है कि बजरंग बली बोलना, अपने आराध्य का नाम लेना कोई जुर्म थोड़ा है। ठीक है दीपक झा, लेकिन बिल्कुल लास्ट वक्त पर, ऐन वक्त पे जो है आते आते चुनाव प्रचार, ये जो दीपक झा को इन मुद्दों का जितना ज्ञान है, ये डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं? वो तो यहाँ मंदिर की बात करें, वो तो कह रहे हैं 80 फुट का राम मंदिर बनवा दूंगा, 80 फुट का हनुमान मंदिर बनवा दूंगा। वो तो हनुमान मंदिर की बात कर रहे हैं। वो कैसे विकास भूल गए? देखिए अच्छी बात है, हनुमान मंदिर बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले बताया 40% कमिशन खोरी ये सरकार वो है। कैसे भूल गए फिर? विधायक खरीदते अरे वो हैं। कैसे भूल गए? वो तो हनुमान पे आ गए। और हनुमान पे आए, हनुमान तो आराध्य हैं, हनुमान तो रहेंगे, लेकिन मुद्दों की बात हो रही है, मुद्दों की बात करें। अब नहीं हो रही ना, अब नहीं हो रही, मुद्दे उठाए हैं, अब नहीं हो रही। भाजपा के विधायक कहते हैं बात तो वही है ना, अब नहीं हो रही। मुख्यमंत्री बदल देते हैं भैया, ये भाजपा के लोग 2,500 में मुख्यमंत्री बदल देंगे, 2,500 करोड़ में। तो हमने वो मुद्दे, जनता के मुद्दे उजागर किए हैं। बीएस येदियुरप्पा का कारनामा उजागर किया है, रेड्डी ब्रदर्स का कारनामा उजागर किया है। तो हमने सारे कारनामे जनता के सामने लाए हैं, इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है और राम के शरण में जा रही है। लेकिन ऐसे आतताइयों का, ऐसे पापियों का राम भी भला नहीं कर सकते, हनुमान भी भला नहीं कर सकते। इसलिए हनुमान का शरण एक नाथूराम गोडसे के पुजारी राम इनका भला नहीं करने वाले हैं। सचिन जी, ये जनता रूपी राम कुलभूषण जी दहन कर देगी और अंतिम दमन करेगी। कुलभूषण जी मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, इस पर तो आपको जवाब देना होगा। नहीं ठीक है, ऑब्वियसली मैं तो ये सवाल लगातार उठा ही रहा हूं, क्या बजरंग दल और बजरंग बली एक थोड़ना है? ये क्या डिबेट को मोड़ने की कोशिश है? ये है बजरंग दल के कार्यकर्ता। ये अभी ये तस्वीर आई है कुछ देर पहले, ये कर्नाटक में कांग्रेस का दफ्तर है। अब आज दिन भर विरोध कर रहे थे जबलपुर में, ये जबलपुर की तस्वीर। ये देखिए कांग्रेस के दफ्तर पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन करने के बाद ये कर दिया हमला। ये बजरंग दल है सर, ये बजरंगी है। कुलभूषण जी कीजिए डिफेंड। वो कह रहे बैन करेंगे, तो क्यों ना, मैं इसको क्यों ना गुंडई वाला जो है एक्ट कहूं, क्यों ना बैन किया जाना चाहिए? मुझे बात बताइए। इस पूरे प्रकरण के अंदर क्या किसी को चोट पहुंचाई गई है? अरे एक बिल्डिंग की बिल्डिंग तोड़ दी, ऊपर के शीशे तोड़ रहे हैं। किसी को चोट पहुंचाई गई है? अगर आप बजरंग दल ये शांति प्रतिबंध की बात करेंगे तो पीड़ा कहीं तो उजागर होगी। ये कौन आप लोग बताइए हैं? मुझे, ये कौन लोग आप हैं? बताइए, ये कौन है? पीड़ा कहीं पर तो उजागर होगी। अरे ये कौन लोग ये हैं? किसी का नुकसान कहीं हो रहा दिख रहा है? अच्छा, ये किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्डिंग किसी को मार रहे हैं, कोई नुकसान नहीं, किसी को मार रहे हैं, कोई आगजनी कर रहे हैं। आप देखिए, अरे क्या आप बताइए, ये तोड़फोड़ क्या है? अगर कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ दिख रहा हो तो ये जो अंदर की पीड़ा और जो आक्रोश है, जो बजरंग दल पर कानून प्रतिबंध अपने हाथ लगाने में की ले बात लेंगे, कर रहे हैं, संविधान अपने हाथ में ले अरे लेंगे। कराओ FIR दर्ज, कराओ FIR दर्ज, आप कराइए ना, तो होगी, देखेंगे उसको भी हम।
देखेंगे हम भी आप उसको संविधान देख को लेंगे। मानेंगे, क्या देखेंगे? हमने क्या कहा ना, देखेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के तोड़फोड़ करेंगे, देश का कोर्ट के अंदर जाकर के आप तोड़फोड़ कोर्ट की किसने करेंगे। बात कहा आपको? अरे और आप क्या कोर्ट तक करेंगे? कैसे पहुंच गए? आप क्या कह रहे हैं? आप देख कोर्ट लेंगे। तक कैसे पहुंच नहीं, क्या गए? देखेंगे? क्या देखेंगे? अरे आपने तो अगर गलत राजस्थान हुआ है, कोर्ट से जो है अगर गलत झंडा हुआ है, उतार करके तिरंगा अगर गलत हुआ है तो उतार करके प्रशासन कार्रवाई करेगा। फहरा दिया था। अगर गलत हुआ है प्रशासन कार्रवाई करेगा, उसको हाँ, मिटाएंगे। प्रशासन कार्रवाई क्या करेगा? आपको पेट में दर्द क्या हो रहा है? अरे आपको किसकी क्या दिक्कत सरकार हो है? रही बताइए मुझे। अरे किसकी सरकार है? आपको दिक्कत क्या हो रही है? अरे सरकार मैंने किसकी कहा है? तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। अरे तो सरकार किसकी है? प्रशासन कार्रवाई करेगा, हम मुक्तेंगे। अरे सरकार किसकी है? शिकायत दे कोई, सरकार बैठी हुई शिकायत है दे। निठल्लों की तरह अरे देख शिकायत रही है। दे वहां पर जाकर। आप हमला कर देंगे शिकायत कहीं पर दे। जाकर के। किसी ने यही है शिकायत चाल दी है। चरित्र और चेहरा है, पहचाने। किसी ने अगर देश की शिकायत जनता दी है ऐसे लोगों को और पहचाने। शिकायत पर ये कार्रवाई गुमराह नहीं हुई करते है, हैं लोगों तो को। आप बताइए। ये बलगलाते हैं लोगों को, ये वैसे ये लोगों झूठ- को डराते हैं, इन्होंने ये धमकाते हैं लोगों को। ये है चाल चरित्र और आप चेहरा, देख लीजिए। कायदे सचिन में भाई, रहोगे आज तो आप अपनी फायदे में टीवी में रहोगे। दिखा दीजिए इसको। कायदे में रहोगे अरे तो फायदे में रहोगे। फायदे ये में तुम्हें नहीं बता दिया है रहेंगे, आराम फायदे से। में रहेंगे। कायदे में ठीक है? रहोगे तो ये फायदे में रहोगे। समझदार नहीं, लेकिन हो। कुलभूषण भारद्वाज, यही कुलभूषण चाल भारद्वाज, चरित्र और चेहरा है। कुलभूषण भारद्वाज, पहचान- कुलभूषण क्या भारद्वाज। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्या होगा वरना? वरना क्या करोगे? मैंने कहा ना करोगे? कायदा सिखा देंगे। क्या करोगे? कायदा सिखा सिखाओ। देंगे, कायदा सिखा सिखा देंगे। दो। अरे कुलभूषण जी, आप मुझे एक बात बताइए ना, अरे सीधा इन पे धमकाएंगे आइए ना। बैठ करके। मुझे एक बात सतीश बताइए खैरा कि जी, क्या आप इसको आपके कायदे सामने में रहोगे टेलीविजन तो पे फायदे में रहोगे, ये मैं फिर देख कह रहूंगा। लीजिए, ये धमकाना देख लीजिए। ये क्या ये बता हिंसा दीजिए जायज हमारे है? प्रधानमंत्री कुलभूषण जी, मोदी को। कुलभूषण जी, ये बता कुलभूषण दीजिए जी, प्रधानमंत्री कुलभूषण, अमित शाह जी को। कुलभूषण भारद्वाज जी, ये कुलभूषण चाल भारद्वाज जी। चरित्र आरोप ऐसे और लोगों को गलत डिफेंड प्रचारोप कर रहे हैं आप बैठ बिल्कुल भी करके। हम सहन नहीं ऐसे करेंगे। लोगों को समर्थन आपने दे रहे अभी हैं तक आप कैसे बोल ऐसी रहे थे? मानसिकता के लोगों को आप अभी तक समर्थन कर बजरंग रहे दल के बारे में बोल अरे रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री तब आप कैसे बोल रहे थे? देखिए जा करके पहचानिए ऐसे लोगों को गृह मंत्री जी आप लोग जो जिस प्रकार टेलीविजन की पे भाषा आकर का के धमका इस्तेमाल रहे करेंगे, कहाँ गए आपको माननीय उसी भाषा में प्रधानमंत्री? जवाब देना सबका जानते हैं हम विकास, लोग। सबका विकास, जिस सबका भाषा में विकास। आप जवाब ये देख चाहते लीजिए, हैं, यही उसी गुंडई है। भाषा में हम जवाब ये देंगे आप गुंडई लोगों को। यहाँ स्टूडियो के अंदर इनकी हैसियत तो बाहर कैसी होगी? देश मैंने की कहा जनता ना, पहचान जिस ले ऐसे भाषा में लोगों को। जवाब सुनना अरे चाहते देश की हैं, जनता पहचान ले उसी रही है। भाषा में तुम्हें जवाब अरे दिया देश जाएगा। की जनता पहचानेगी, कायदे में देश की रहोगे जनता तो पहचानेगी। फायदे में रहोगे। अरे देख बता लिया दिया हमने, मैंने आपको। देख लिया कितना फायदा और कितना नुकसान देश की जनता को। कुलभूषण जी, अगर हमने गलत कुलभूषण जी, किया है, कुलभूषण जी, अगर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कुलभूषण गलत जी, किया है, कुलभूषण जी, एक सेकंड, प्रशासन कुलभूषण जी, कार्रवाई करेगा, उस कुलभूषण जी, प्रशासन की जो कार्रवाई कुलभूषण होगी, जी, उसको एक मुक्त सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यही है कुलभूषण जी, चेहरा माननीय कुलभूषण जी, प्रधानमंत्री। कुलभूषण जी, कानून कुलभूषण जी, अपना कुलभूषण काम जी, करेगा। सरकार की छवि हेलो, को हेलो, बराबर हेलो, है। हेलो। मैंने कहा कानून अपना काम करेगा। कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, क्या ये गुंडाई नहीं है? मैंने कहा आपसे क्या? कि अगर किसी ने शिकायत की है और अगर कानून के दायरे से बाहर जाकर कार्य नहीं, किया क्या गया होगा, क्या ये हिंसा तो जायज है? निश्चित रूप से नहीं, क्या ये हिंसा जायज है? नहीं, हिंसा इसमें देखो, समझिए, मैंने पहले कहा आपसे बात कि किसी कायदा के किसको आगजनी सिखाएंगे? करी हो, पूछिए ना, एक कायदा कौन कहीं सा किसी चलेगा? के मकान को तोड़ा हो, ये एक पीड़ा ये अंदर ऑफिस की को जो तोड़- पीड़ा ये है, ऑफिस को उस तोड़ दिया। पीड़ा को, उस आक्रोश को, हो सकता है कार्यकर्ताओं में ज्यादा उत्साह आ गया हो और जो है वो संयम ना रख पाए हो, संयम ना रख लेकिन पाए। किसी को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा नहीं है, किसी को धमकी देने की चेष्टा नहीं है यहाँ पर। तो आप देख लीजिए आपको फिर उसके- मुझे एक बात बताइए, तो आपको तो यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो भी जिनको बजरंगी कहते हैं, या अपने लोगों को चुप करवाना चाहिए, शांत करवाना चाहिए, संयमित करवाना चाहिए। आप तो उल्टा कह रहे हैं कि कायदे में रहो वरना सिखा देंगे। इसका मतलब आप भड़काएंगे तो फिर क्या फर्क रह गया? हम जिन लोगों के खिलाफ डिबेट कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी बैन हैं, उन श्रेणी में जो है बाकी और सब जो अगर वो भी देश का काम करेंगे तो हम उस श्रेणी में बाकी और लोग भी आ जाएंगे, तो क्या फर्क रह जाएगा? मुझे एक बात बताइए, सचिन जी, जब आप कायदा, हिंसा सचिन फलाने की जी, बात करेंगे तो सब एक बराबर हो जाएंगे। एक मिनट, मैं कहना चाहता हूँ, इतनी देर से बजरंग दल के प्रति इस प्रकार के शब्द बोल रहे थे, आपने एक बार भी नहीं बोला। कई कह रहे हैं गुंडाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है गुंडाई कर रहे हैं। एक वो धर्मगुरु जी आए थे, श्रीमान जी, वो बोल रहे थे, वो अपने क्या है वो संभाले ना सचिन जरा। भाई क्या कहलाएगा? नहीं, वो जो धर्मगुरु सचिन जी भाई आए ये थे, क्या कहलाएगा जो वो टेलीविजन अपने पे दिखा रहे हैं? मैंने यही अपने तो पूछा मदरसों को उनसे, संभाले। मैंने यही पूछा। हर रोज धर्मगुरु बच्चों के साथ बलात्कार करने की घटनाएं घटती हैं, उस पर अरे नहीं बोल ये रहे वो एक कौन बार लोग भी। हैं? ये वो कौन धर्मगुरु लोग बन हैं? रहे हैं। ये इनसे टीवी पूछो कवर आप, जो दिखा रहे क्या कौन है? इन्होंने क्या बोला, झूठ दिखा रहे हैं टीवी के इन्होंने ऊपर ये जो धर्मगुरु थे, इन्होंने एक बार बोला, अरे कौन इनके लोग जो हैं? मौलाना हमसे है मुलाकात वो कर रहे तो। मस्जिदों के अंदर ठीक घुसकर है, फाजिल और जो है अहमद। उसमें बलात्कार कर रहे हैं कौन बच्चों लोग के हैं? साथ। यही तो पूछ उस रहे पर हैं, नहीं कौन बोलेंगे ये लोग लोग। हैं? अरे ये कौन लोग हैं? जो मदरसे हैं एक उस पर सेकंड, नहीं बोलेंगे फाजिल लोग। अहमद। कौन हाँ, लोग बच्चों के हैं? साथ रेप हो रहा है। एक सेकंड, ये एक हमें सेकंड। समझाएंगे। मैं करवा देता हूँ, मैं तारुफ करवा देता हूँ।
प्रधानमंत्री जी मैंने को यही पूछा ना। बताइएगा। एक सेकंड, किस सही है तरीके जवाब, से छवि खराब सही है कर रहा है जवाब, ये भारतीय सही है जनता जवाब, पार्टी सही है की। जवाब, सही है जवाब, आपको सही है नुकसान जवाब, होगा। सही है जवाब। देख लीजिएगा कर्नाटक अरे के अंदर सही है यही जवाब, लोग छवि सही है खराब जवाब। करेंगे, यही छवि हाँ खराब ठीक करवाएंगे। ठीक है, अगर ठीक हम ठीक है, अंग्रेज भी ये हारेंगे, सीधे तौर पर अच्छा, छत्तीसगढ़ भी सही है हारेंगे, जवाब, छत्तीसगढ़ भी सही है हारेंगे। जवाब, सही है जवाब, सैयद 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 सैयद
सैयद एक सेकंड, ये सीधे तौर पर गुंडई है, ये सीधे तौर पर गुंडई है। और अगर ये गुंडई ना होती, ये तस्वीर में फुल फ्रेम ना दिखाता और मैं कुलभूषण जी से सवाल भी ना पूछता और ये मैं कहता भी नहीं भैया ऐसे काम करोगे, है ना? अच्छा एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए ना, मॉडरेट मैं कर रहा हूं ना, करने दीजिए ना, एक सेकंड रुकिए ना। फाजिल अहमद और कुलभूषण जी, कुलभूषण फाजिल अहमद से कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, मैं दोनों को तारुफ करवाना चाहता हूं, उसके बाद आ जाऊंगा सतीश लखेड़ा से इसके ऊपर भी कमेंट लेने के लिए। ठीक है, छोटा कमेंट कुलभूषण, ठीक है, कुलभूषण भारद्वाज और फाजिल अहमद। बोलिए कुलभूषण भारद्वाज, आपके सामने है ये फाजिल अहमद। फाजिल अहमद, कुलभूषण जी बोलिए, ये है फाजिल अहमद, आप क्या कहना चाहते हैं? फाजिल अहमद जी से पूछना चाहता हूं कि जो मदरसों के अंदर और जो मस्जिदों के अंदर छोटी बच्चों के साथ पढ़ाने की शिक्षा के नाम पर जो बलात्कार होते हैं वो आपको दिखाई नहीं देते हैं? उस पर भी दो शब्द आप बोल दीजिए। आपके मुंह में दही जम गया है, उस पर बोलिए आप बगैर किसी साक्ष्य के अभी तक बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बजरंग दल के लोगों पर, क्या वो प्रूफ हो गया? क्या वो प्रमाणित हो गया? मुझे बताइए आप। अरे क्या वो प्रमाणित हो गया, ये बताइए आप। अरे मंत्री क्या वो प्रमाणित हो गया, इतना बता दीजिए आप। हम कह रहे हैं कि आप साक्ष्य के आधार पर बात करें, आप साक्ष्य के आधार पर बात करें। हम देखते हैं आप मुस्लिम धर्मगुरु बन रहे हैं, आप मुस्लिम समाज को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आप मुस्लिम समाज को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, रुकिए, सुन लीजिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह जानते हैं? एक सेकंड, सही जवाब फिर आप शुरू हो जाते हैं। आपका नाम तो आया कहीं दोनों में, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, आपका नाम तो आया भी नहीं अभी। ठीक है, बोलिए फाजिल अहमद। मैं पूछ रहा हूँ कि ब्रिजभूषण सिंह पे FIR है, मिनिस्टर है वो, उनके बारे में कुछ बोलेंगे? अरे आप मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में घुसने की अनुमति दो ना, आप उस पर बोलेंगे? अरे FIR आप उस पर बोलेंगे? राजनीतिक भाषा राजनीतिक लोगों से कीजिए। आप धर्मगुरु हैं, आप बताइए मुस्लिम बहनों को मस्जिद में जाने की अनुमति देंगे आप? बताइए, इस पर जवाब दीजिए। आप ब्रिजभूषण पे दीजिए ना कि क्यों बचा रहे हैं उसको। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं धार्मिक संगठन का कार्यकर्ता हूँ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप धर्मगुरु बनकर आए हैं, आप बताइए क्या मुस्लिम बहनों को मस्जिद में जाने की अनुमति देंगे आप? संविधान की बात करते हैं, जवाब दीजिए इस पर। मुद्दा देश है, हम देश की बात पर, उस करते पर हैं। पूछिए, पॉलिटिकल लोगों से बताएंगे आपको। ब्रिजभूषण सिंह पे क्यों नहीं FIR हो? मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए आप कभी आपको पढ़ा समझते हैं? आप बताइए क्या मुस्लिम बहनों को मस्जिद के अंदर जाने की अनुमति मिलेगी? किसी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। बताइए आप। और ब्रिजभूषण सिंह पे नहीं बात करेंगे क्या उनको ब्रिजभूषण जो महिला के अंदर आप सामने आएंगे? बताइए आप, उन पर बात नहीं कीजिएगा। पॉलिटिकल भाषा पॉलिटिकल लोगों से पूछिए आप, जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए आप। अरे उस पर जवाब नहीं है आपके पास, ब्रिजभूषण पे बोलिए ना जरा। उस पर जवाब नहीं है आपके पास, जवाब दीजिए। ब्रिजभूषण पे बोलिए ना, मैं आपसे पूछता हूँ। आप महिला पहलवान जो बैठी हैं जंतर मंतर पे, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। उनकी भी महिला पहलवान की बात करेंगे तो दीपक जी करेंगे या वो करेंगे? अरे क्यों, आपको नहीं करना है क्या? आप देश के नहीं है क्या? आप बन रहे अरे डिबेट जिस टॉपिक पे हो रही है आप उस पे बात कीजिए ना। फाजिल अहमद, आप इधर उधर फिर टाइम गवाते हैं। एक बार पहले भी ऐसा ही हुआ था, डिबेट जिस टॉपिक पे हो रही होती है आप कह रहे नहीं, आप उस पर नहीं बात करेंगे। याद है आपको उठाना पड़ा था कि आप डिबेट जिस बात पे हो रही होती है आप उस पे बात नहीं करेंगे। कि आप ब्रिजभूषण, कल हमने की थी ब्रिजभूषण शरण सिंह पे बात, लगातार हम बात कर रहे हैं बेटियों के इंसाफ की बात, लगातार वो भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, सतीश लखेड़ा नहीं, ठीक है, उस पर आप बात नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम मेरे पास, मेरा टाइम सर बहुत कीमती है, मेरे को 30 सेकंड देने। सतीश लखेड़ा, ठीक है, सतीश लखेड़ा, सैयद जवाद, एक सेकंड, सैयद जवाद ने जो सवाल उठाया, जो सवाल मैंने पूछा था, ठीक है, वो तो बजरंग दल से ही जुड़े हुए हैं कुलभूषण जी, लेकिन यहां पर इस कृत्य का क्या आप समर्थन करते हैं? पूरे कांग्रेस ऑफिस को तोड़ा जा रहा है, बजरंग दल के ही कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एक कमेंट आपका। किसी भी हिंसा और किसी भी इस प्रकार की जो भयभीत करने वाली सतीश लखेड़ा, एक सेकंड सर, आप लोग बर्दाश्त नहीं करते। हाँ ठीक है, सतीश लखेड़ा। सचिन जी, समाज में कहीं भी अराजकता हो, किसी भी तरह के हो, कोई भी करे, उसकी निंदा की जानी चाहिए। जिसमें आम सिस्टम को लेकर के आसपास की जनता के जीवन में अगर अशांति आती है या जीवन संकट में पड़ता है या व्यवस्था खराब होती है या जो तंत्र एक स्थापित तंत्र है उसके खिलाफ जाके प्राकृतिक तरीके से कोई अपनी बात कहने की कोशिश करता है, ये इस निंदनीय है जितनी निंदा की जाए। और दूसरी चीज, जिम्मेदार लोग
अगर वो जिस संगठन से, वो संगठन की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन भी उसमें संज्ञान लेगा। और इन लोगों को कम से कम ऐसे अराजक संगठन के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, पीएफआई के रास्ते पे, कि जिस तरीके से देश में रक्तपात करते हैं, बम धमाके करते हैं, ऐसे संगठनों को फॉलो नहीं करना है। अपनी बात कहने का शालीन तरीका होना चाहिए और अपनी बात उन्माद जो भी फैलाएगा उसकी जगह इस देश में नहीं है, और कम से कम उन्माद जो भी फैलाएगा उसकी जगह इस देश में नहीं है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है सिर्फ धर्म गुरुओं का नाम या फिर धार्मिक चीजों का नाम लेने से जो है कम से कम राजनीतिक बेड़ा पार नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। देश का सवाल।